नमस्कार साथियों, मैं मृदुल शर्मा एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और 26 जनवरी के बाद आज हम आपके सामने बात रखने चाह रहे हैं, विचार करना चाह रहे हैं कि जो हुआ किसानों के द्वारा किसानों के आंदोलन में उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक मनोज चौधरी जी, जो कि राष्ट्रीय लोकराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और हम कुछ मुद्दों को लेकर और उसमें आपसे चर्चा करेंगे। तो मनोज चौधरी जी, आपका स्वागत है। हम 26 जनवरी पर जो हुआ उसके बारे में आप उसे कैसे देखते हैं और ऐसे मीडिया और सरकार की क्या भूमिका रही? देखिए, जो घटनाक्रम किसानों के साथ और दिल्ली में जिस तरह से ये घटनाक्रम घटा, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देश के अंदर वर्तमान सरकार के विरोध में जो भी आंदोलन या जो भी आवाज हो, उसको सरकार ने किसी भी माध्यम से या तो बदनाम किया है या कुचला है, या उस मुद्दे के समकक्ष एक और कोई मुद्दा खड़ा कर दिया है जिससे कि वो मुद्दा, उसकी आवाज बंद हो जाए। तो जिस तरह से 26 जनवरी को किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च था, उसको बदनाम करने के लिए, किसानों के पूरी मेहनत को खत्म करने के लिए, ये 26 जनवरी में किसानों के खिलाफ मुझे ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र रचा गया है। आप देखें कि कितने किसान ऐसे थे जो उपद्रव कर रहे थे और कितने किसान ऐसे थे जो अपने निर्धारित मार्ग पे ठीक प्रकार से चल रहे थे। उसकी भी बात होनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कि मीडिया और सोशल मीडिया और राजनीतिक दल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसका आईटी सेल इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार था कि यह घटना होने वाली है। मीडिया के लोग भी इस तरह से तैयार थे कि इस घटना को देश की जनता के सामने, न्यूज चैनलों के दर्शकों के सामने इसको कैसे रखना है। हमें इस तरह की चीजें हमें, मतलब अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, इसीलिए हमने यह कोई जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं की। और आजकल इस तरह की चीजें हो गई हैं कि मीडिया ही यह तय कर लेती है कि किसकी गलती, कौन गुनाहगार है। अदालत भी वही है, वकील भी वही है, गवाह भी है, और इन्वेस्टिगेट एजेंसी भी वही है, इन्वेस्टिगेशन भी वही कर लेती है। कभी भी किसी तरह की यह घटना जब होती है तो एक इन्वेस्टिगेशन होती है। पुलिस प्रशासन ने जबकि अगले दिन कुछ कहा, गृह मंत्रालय मीटिंग कर रहा है शाम को, लेकिन मीडिया एक ऐसी त्वरित एजेंसी भारत के अंदर बन गई है कि वो हर चीज का निष्कर्ष निकाल लेती है। आप रिया वाले मामले में देख लें, सुशांत केस में, या किसी और मामले में देख लें, और एक पक्षा चीजें रहती हैं। अगर कोई भी चीज सरकार के विरोध में है तो मीडिया उसके खिलाफ में है, और अगर सरकार गलत साबित हो जाती है, जैसे हाथरस में आप देखिए, हाथरस में कितना बड़ा बवंडर कर दिया। जी। और हम सबने देखा कि उस लड़की के साथ रिपोर्ट में, फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर बलात्कार आया है। लेकिन अब हम उन चीजों की बात नहीं करते। कोरोना काल की हम देख लें, मरकज पूरे देश के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश के अंदर सिर्फ कोरोना मरकज के लोगों को ही हुआ है। तमाम इस तरह की है। 6 साल के इस पूरे घटनाक्रम को आप देखोगे तो आप यह शीघ्र ही आंकलन लगा लोगे कि ये एक षड्यंत्र था किसानों को बदनाम करने का। हाँ, किसानों की तरफ से भी कुछ गलतियां जरूर हुई। ऐसा क्या हुआ कि किसान धरने पर थे और अचानक 26 जनवरी को उग्र हो गए?
देखिए, मैं पुनः वो बात दोहराऊंगा। हमारे यहाँ का जो किसान है बड़ा ही सहनशील और बड़ा ही सीधा सच्चा किसान है। आप अगर देखेंगे, किसानों ने जब भी कभी आंदोलन कुछ किया होगा, जब उनकी रोजी रोटी पर, उनकी खाने के ऊपर, या उनकी जमीन जिसको हम माँ कहता है, किसान माँ कहता है, हमारे देश में भी देश को भारत माता माँ का दर्जा दिया जाता है, और हम लोग यह मानकर चलते हैं कि उसको माँ की तरह से ही हम समझेंगे, करेंगे। जब किसी की माँ के ऊपर कोई बात आएगी तो किसान को आगे आके अपनी बात शांतिप्रिय तरीके से, इतना लंबे समय से यह आंदोलन चल रहा था, किसान की सुनी गई क्या, और अंत में जिस तरह से लगता है किसानों की तरफ से, तो फिर भी ये कहा जा रहा था कि बातचीत हो और इसका हल निकले, लेकिन सरकार ने दो टूक कह दी। आपके कृषि मंत्री कह रहे थे कि अब इसमें कोई भी इस तरह की जो है बात नहीं होगी, जितनी बात करनी थी वो कर ली हमने। तो ये खुद एक अपने आप में एक उकसाने वाली बात है किसानों को। मैं यह समझता हूं कि जो किसान इतने लंबे समय से धरने पर बैठे हुए थे, उन्होंने उस मार्च को निकाला, जो मार्च और रूट तय किया था, किसान उस पे थे, और एक जो दूसरे किसानों का जो दल था, वो जो लाल किले की तरफ बढ़ा था, वो एक अलग था, उनकी संख्या कम थी, और उस पूरे शांति मार्च को की तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया। अब ये षड्यंत्र किसका था, यह एक अपने आप में इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये साफ दिखता है, ये अन्य आंदोलनों को खत्म करने की, जो भी सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा, या तो वो जेल जाएगा, या उसे बदनाम कर दिया जाएगा, या उस आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र करके। आजकल तो ऐसा चलने लग गया है। सरकार के लोग, कपिल मिश्रा को आप देखिए किस तरह से उन्होंने उकसाऊ भाषण दिए थे। आप बुलंदशहर की देखिए, सुबोध सिंह की किस तरह से हत्या हो गई। कासगंज पे आप देखिए तिरंगा यात्रा के समय क्या हुआ। हाथरस के आप समय देख लीजिए, हाथरस में उनके जो लोग आरोपी थे उनके समर्थन में लोग किस तरह से आ गए। कठुआ की देख लीजिए। तो यह जो एक चलन चल गया है जिसमें मीडिया की मिली भगत है, यह एक चलन देश को बांटने की ओर और देश के अंदर विवाद कराने की तरफ हम चल चुके हैं। ट्रैक्टर परेड में पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया जानती है कि पुलिस बिना अब नेताओं, मंत्री और जो भी उसके गृह मंत्रालय है, उसकी किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन के बिना पुलिस कुछ नहीं करेगी। बड़ा दुखद बात है कि पुलिस में भी किसान के बेटे ही जाते हैं, वही संघर्ष करते हैं, और सेना पे भी किसान के बेटे होते हैं, वही मरते हैं, वही देश की रक्षा करते हैं, और किसान सारे देश को खिलाता है, मेहनत करता है। मैं ये समझता हूं, और रिपोर्ट भी ऐसा कहती है, चाहे स्वामीनाथन कमेटी हो या अन्य कमेटी हो, ठीक है, या अर्जुन सेनगुप्त की कमेटी हो, ये सब कमेटी कहती हैं कि किसान को ना तो उसका जो है पूरा मूल्य मिलता है फसल का, और जो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, समृद्ध किसान भी हैं और गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, सबसे ज्यादा किसान ही है। किसान संगठनों का इस सारे घटनाक्रम में क्या भूमिका रही? लाल किले पर झंडा फहराना, इसे आप कैसे देखते हैं? दीपू सिंघू की क्या भूमिका है? देखो, दीपू सिंधु की जो फोटो वायरल हो रही हैं, या उनके वो जो संबंध जो दिख रहे हैं जिस तरह से, मैं तो ये मान के चला हूं, मैं दीपू सिंधु की नहीं कहता, हर आंदोलन में जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा होता है
वहां सरकार ये प्रयास करती है, ये कोई पहली बात नहीं है। अब ज्यादा हो गया है, पहले भी इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन हमारे नेता जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होकर निकलते थे, यह स्वयं में मानते थे कि एक बातचीत का वो मंच है जिसमें कि जनता और सरकार के बीच संवाद होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं और लोकतंत्र है लोगों का तंत्र, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। यदि हम जनपक्ष नहीं सुनेंगे, यदि हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे, किसान तो हमारे यहाँ 70% आबादी है, अगर हम किसान की बात नहीं करेंगे, ये जो पार्टियां 34% वोट पाती हैं, 22% वोट पाती हैं और वो संसद के अंदर अपनी सरकार बना लेती हैं, और जो 70% में एक बड़ी आबादी ये मांग कर रही है कि ये कानून हमें नहीं देने, ये कानून ऐसे बनाए गए जैसे रात के अंधेरे में किसी घटना को अंजाम दिया जाता हो। आपकी संसद नहीं चल रही है, आप अध्यादेश लेकिन किसानों पे यह कानून थोप देते हैं, और ये है चाहते हैं आप किसान अपनी बात भी ना कहें। किसानों को आपने पहली बार ऐसा, मेरी जो समझ है, जितना मैंने इतिहास को पढ़ा है, आंदोलनों का अध्ययन किया है, मुझे लगता है शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब देश के अंदर, दिल्ली के अंदर किसानों को नहीं घुसने दिया गया है। महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन करते थे, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल और तमाम किसान नेता दिल्ली जाते थे, और आपने देखा होगा बहुत लंबा समय नहीं हुआ जब अन्ना आंदोलन चला और जंतर मंतर तक लोग जाते थे, धरने प्रदर्शन करते थे। आज दिल्ली के अंदर किसान नहीं घुस रहा है और आप उनकी बात कर रहे हैं। जो किसान पहली बार दिल्ली आया, जिसको रास्ते का पता नहीं, आपने कोई चिन्नी, हमने बहुत रैलियां निकाली हैं, तो जब भी हम परमिशन लेते हैं प्रशासन से, तो एक पुलिस की एक गाड़ी आती है और आगे आगे चलती है जिस रूट पे हमें परमिशन मिलती है, और सारे लॉ एंड ऑर्डर को, और पैदल मार्च होता है तो पैदल पैदल चलती है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरह से मीडिया ने किसानों पर अपनी जो है चैनलों के माध्यम से हमला किया है, इस हमले के लिए वो पहले से तैयार थे। किसान नेताओं के पर जो है, किसान संगठन के जो नेता हैं उन पर एफआईआर दर्ज होना, और इस आंदोलन के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 3 बात है। पहली बात तो मैं जो कह रहा हूं शुरू से कि किसानों के ऊपर एफआईआर उसी लिए लगाई गई है कि उन पर दबाव बनाया जा सके, और जो उन्होंने उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की वो उसमें सफल हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने इंतजार किया, गृह मंत्रालय की मीटिंग हुई और किसानों के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करी। ठीक है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा इतना बड़ा अन्ना आंदोलन हुआ और तमाम आंदोलन हुए, लेकिन इस सरकार में सबसे पहले आंदोलन को किसी न किसी तरीके से खत्म करने का प्रयास होता है। उसी क्रम में ये एफआईआर दर्ज करी गई है। रही बात आंदोलन की मांग थी कि जो 2020 के कृषि कानून है, जो गुपचुप तरीके से बना के अध्यादेश के रूप में पूरे देश और किसान पर थोपे गए हैं, उनको वापस लिया जाए। तो यह आंदोलन तो तब तक चलता रहेगा और रहना चाहिए, पूरे देश को सपोर्ट करना चाहिए, किसी सरकार के विरोध में नहीं, लेकिन खेती किसानी और देश की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, उसको बचाने के लिए। और यह तय मान लीजिए, आप नोट कर लीजिए, जो लोग इस हमारी बातचीत को देखें वह यह नोट कर लें, यदि ये 3 बिल अगर आ गए तो जो महंगाई है वो लगभग 3 गुना ही बढ़ जाएगी। और अगर कभी यह जो आपकी जो महामारी आई है कोरोना, इस तरह की महामारी आई, तो जो जमाखोर हैं, जो कंपनियां हैं, वो कई गुना आपको, जितनी आसानी से आज खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो गए, अगर सारी खेती पर, बहुतायत खेती पर उन लोगों का कब्जा हो जाता है
तो वो अपनी मोनोपोली चलाएंगे और ये बड़ा दुख होगा। जब तक यह आंदोलन की मांगों पर विचार नहीं होता है, जब तक इन 3 बिलों को नहीं, तो यह आंदोलन तो चलता रहेगा, इसके रूप बदलते रहेंगे। अब जैसे हम देखते हैं 26 जनवरी तक बड़ा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, और 26 जनवरी की इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और भी सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों का विरोध हो रहा है, गलत टिप्पणियां हो रही हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पर जो लोग बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1-2 चीजें हमारे यहाँ बहुत चलती हैं। एक तो कॉपी पेस्ट, जो हम लोग वही बातचीत करते हैं, उसी तरफ झुक जाते हैं जो हमने अपना एक दायरा बना रखा होता है। तो फेसबुक पे हम कॉपी पेस्ट में लगे रहते हैं। और मैं जो दावे के साथ जो बात यह कह रहा था, वो निश्चित रूप से ना तो कभी उन्होंने कोई आंदोलन किया होगा, ना उन्होंने कभी किसी संघर्ष में वो शामिल हुए होंगे, ना ही उन्होंने कभी खेती किसानी की असलियत को समझा होगा। ये वही लोग हो सकते हैं, वरना ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो गंभीर होगा, जो दूरदर्शी होगा, और जो वर्तमान खेती पे आए हुए संकट को और देश पे आए हुए संकट को ना समझे। जी चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे और समय दिया हमें। साथियों, हम भी जो है यही कहना चाहेंगे कि अपनी भाषा को संयमित रखें किसानों के प्रति। किसान का बेटा ही फौज में होता है, किसान का बेटा ही पुलिस में होता है, और किसानों से ज्यादा देशभक्ति किसी के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पुत्र तिरंगे में लिपट के उनकी लाशें उनके पास आती हैं और वो देश के लिए अपनी जान तक गंवा चुके होते हैं। कई सारे शहीद हुए हैं जो किसानों के बच्चे होते हैं, अधिकतर आप देख लीजिए। तो इसलिए अपनी भाषा को संयमित रखें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।